ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का। तो आपको बता दें, उधर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अपील की गई है कि किसान बुराड़ी मैदान पर पहुंचे और वहां केंद्र सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। जावेद मंसूरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जावेद, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट देखी, गाजीपुर में भी बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं, आप जरा उनसे बातचीत कीजिए। क्या वो आप किसी नतीजे पर पहुंचे या कोई राय यहां से देना चाहेंगे उन किसानों को जो टिकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं? गायत्री, यहाँ थोड़ी तस्वीर बदली है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो पश्चिम यूपी के किसान डटे हुए थे, अब वो यहाँ देखिए राकेश में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो सर्विस लेन है गाजीपुर बॉर्डर के पास, वो हम आपको दिखाएं तो 3 लेयर बैरिकेड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और जो राकेश टिकैत हैं किसानों के नेता, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो ट्रैक्टर पर आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएं, देखिए यहाँ पर किसान लगातार हमारे साथ मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं अब आप आगे? हम दिल्ली हैं। हाँ, दिल्ली है। आप अब पहले ये तय किया गया था कि यहीं बैठेंगे, लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं? यहीं बैठेंगे। ये बैरियर जब कल हटा दिए थे, हमने आज क्यों बढ़ा दिए हैं? अच्छा, आज क्यों बढ़ा दिए, इन्हें हटाओगे? कहाँ जाना चाहते हैं इधर आगे? नहीं, इंडिया गेट जाएंगे। इंडिया गेट जाएंगे। नहीं, आप कोई जंतर मंतर कह रहा है, कोई इंडिया गेट साहब जब देंगे हम इन्हें तोड़ेंगे। जो आदेश होगा छोड़ने उसके के अनुसार कार्य किया जाएगा। अच्छा, अभी कोई आदेश जो होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। आदेश के अनुसार कार्य होगा। देखिए राकेश टिकैत भी हमारे साथ, अगर हम बात करें। राकेश जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो यहीं हैं, अभी जाएंगे फिर दिल्ली चलेंगे। नहीं, आपने बोला था बॉर्डर पे बैठेंगे, लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं? तो बैठ रहे हैं ना बॉर्डर पे, ही तो बैठ रहे हैं, ये बॉर्डर ही तो है। आप ये बताइए, आगे जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे, आगे भी जाएंगे। आगे कहाँ जाएंगे? दिल्ली देखने जाएंगे। दिल्ली में परेड ग्राउंड देखने जाएंगे दिल्ली में। तो पुलिस ने तो बैरिकेड लगा दिया राकेश जी। पुरानी तो सही, हम जाएंगे इंडिया गेट। हाँ जाएंगे इंडिया गेट। चलो देखिए राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, जो किसान है वो बैरिकेड्स पर चढ़ना शुरू हो गए हैं। देखिए किस तरीके से जो बिल्कुल बैरिकेड्स हैं उसके ऊपर किसान चढ़ गए हैं। अभी तक जो किसान थे वो बॉर्डर पर बैठे हुए थे, फ्लाईओवर के ठीक नीचे। लेकिन अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे, आप यहाँ पर नारेबाजी सरकार के खिलाफ हो रही है। बिल वापस, कानून वापस लेने के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। देखिए किसान किस तरह से आगे चढ़ गए। भाई दिल्ली जाएंगे हम, कहाँ जाओगे दिल्ली? जंतर मंतर पर जाएंगे। सरकार कह रही है पुरानी ग्राउंड। हम नहीं जाएंगे पुरानी ग्राउंड। जंतर मंतर दिल्ली इनके बाप की क्या, हमारी है दिल्ली। हम दिल्ली जाएंगे। हम जाएंगे जंतर मंतर पर जाएंगे। जंतर मंतर पर अपनी मांग पूरी करने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। बैरिकेड तोड़ देंगे सबको। बैरिकेड तोड़े जाओगे। चौधरी साहब का आदेश होगा, राकेश टिकैत का तो बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे, कितनी भी सरकार हो। देखिए किस तरह से ये बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे बैरिकेड्स को एक किसान हिला रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ एकदम यहाँ पर एक्शन होना शुरू हो गया है गाजीपुर बॉर्डर पर। अभी तक थोड़ी देर पहले ये जो किसान थे शांति से बैठे थे, लेकिन देखिए पुलिस भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर रही है, बैरिकेड्स को रस्सियों से बांध रही है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस यहाँ इन्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। पुलिस और अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं वाटर कैनन भी हमें नजर आ रहा है। आप अगर पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो ये स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है, जहां अभी फ्लाईओवर के नीचे जो किसान बैठे थे इत्मीनान से, अब वो वहां से ट्रैक्टर में चढ़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं दिल्ली की तरफ। कुछ किसान कह रहे हैं कि वो जंतर मंतर जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि इंडिया गेट जाएंगे। तो ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं और किसान आमादा है कि ये बैरिकेड्स को किसी भी तरह से हटा दिया जाए। तो ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे, सिंघू बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है। उधर गुरुग्राम में भी राजस्थान से कुछ किसान आने की जो बात सामने आ रही। तो ऐसे में दिल्ली में जितनी भी सीमाएं दूसरे राज्यों से लगती है, वहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और लगातार देखिए किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार नारेबाजी हो रही है जो कृषि कानून है उसके खिलाफ। यहाँ देखिए एक बात और समझा दें कि ये जो प्रोटेस्ट जिस जगह पर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में चल रहा है ये सर्विस लेन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्सप्रेसवे लेन चल रही है, वहाँ पर आपको जो लोग खड़े नजर आ रहे हैं, इस पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अगर कोई गाजियाबाद से
और उसके आसपास चाहता है तो उसे पूरी तरह से बंद देखिए बैरिकेड पर चढ़ गए। दिल्ली चले भाई, दिल्ली चले। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? MSP का कानून बने और किसानों को दिल्ली जाने का अनुमति दे, नहीं तो किसान आज बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली जाएगा। लेकिन यहाँ तो शांति से बैठे थे, अब क्यों आगे जा रहे हैं? हमारा मन है दिल्ली किसानों की है, जब मन करेगा किसान जब दिल्ली जाएगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप बुराड़ी ग्राउंड में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, सड़कों पर भी बैठिए। ग्राउंड, बुराड़ी ग्राउंड किसी डॉक्टर ने बता रखा क्या है ग्राउंड में? ये केवल किसान को सारी सुविधाएं प्रोटेस्ट, केवल किसान का आंदोलन खत्म करने और उसे गुमराह करने के लिए दिया गया स्पीच है उनका। हमें सरकार पर विश्वास नहीं। सरकार ने गन्ने का पेमेंट नहीं करवा, 14 दिन के अंतर पे कहा था 14 दिन में होगा, 14 महीने हो गए कोई पेमेंट नहीं है। MSP की मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए लगातार बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं, कभी भी यहाँ पर स्थिति उग्र हो सकती है। लगातार किसान ये मांग कर, कहाँ जाना चाहते हैं आप? दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में कहाँ जाओगे? इंडिया गेट पे, और जहाँ चौधरी साहब का आदेश होगा वहाँ। और ये तो 1 मिनट में हटा देंगे, 1 मिनट का काम है, अभी हटा देंगे। जीना है मरना, 5 मिनट में तो हटा के पहुँच जाएंगे। चौधरी साहब का आदेश होगा तब हटा देंगे, होगा काम। दिल्ली में क्या गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप बुराड़ी में जाइए, तय जगह पर जाइए और फिर आपको अगले दिन मान ली जाएगी आपकी बात। जहाँ टिकैत साहब देंगे, जहाँ टिकैत साहब का आदेश होगा हम वहाँ जाएंगे। बस हम गृह मंत्री कहने से नहीं जाएंगे, हम अपने यहाँ से बैरिकेड से कूदने की कोशिश कर रहे हैं किसान, चोट लग जाएगी आपके। स्थिति यहाँ पर बन रही है बॉर्डर पर, हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार जो प्रोटेस्ट था वो एकदम से यहाँ पर उग्र हो गया है। जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो लगातार बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं। तो ये स्थिति गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ पर जो किसान लगातार अभी तक शांति से बैठे थे, अब वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। किसान जो आगे अगली पंक्ति में बैरिकेड्स पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ राकेश टिकैत का जो उनका आदेश होगा वो वहीं जाएंगे। और साथ ही जो सरकार बुराड़ी ग्राउंड को कह रही है उस पर पूरी तरह से उसे खारिज कर रहे हैं। लगातार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिशें किसान कर रहे हैं। देखिए रामलीला मैदान जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाओ, इस सरकार को जवाब देंगे। हमारी फसल का दाम नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पता हमारी जीवन क्या बीत रही। हम सारी रात ठंड में पड़े, सरकार हमारी सूद नहीं ले रही, इनको वोट चाहिए। देखिए ये किसान है यहाँ अब आगे की तरफ लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं आपको पुलिस की व्यवस्था अगर यहाँ दिखाना चाहूँ तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से अर्धसैनिक बल यहाँ पर आपको नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर आएगी, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रखी है। यहाँ पर देखिए एक बैरिकेड्स इस तरफ लगाई है और दूसरी तरफ भी यहाँ एक बैरिकेड्स लगाई है। मतलब अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो 3-3 बैरिकेड से उनका सामना करना होगा और उसके बाद वाटर कैनन वहाँ पीछे की तरफ खड़ी है। तो ये स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर है। अगर किसान आगे बढ़ेंगे तो पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी उन्हें किसी भी तरह आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ कभी भी जो स्थिति है वो किसानों की उग्र हो सकती है। लगातार जो किसान हैं वो बैरिकेड्स पर चढ़े हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, नारेबाजी बैरिकेड्स पर चढ़कर हो रही है। पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान कृषि कानूनों के खिलाफ, चाहे सिंगू बॉर्डर पर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो। लगातार हमने देखा कि सिंगू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर उग्र प्रदर्शन हुए, टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा, ऐसी स्थिति वहाँ पर बन गई थी। कल जो ये किसान आपको दिख रहे हैं ये पश्चिम यूपी के किसान हैं जो कल मेरठ से दिल्ली आए थे। कल शाम में यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आकर रुक गए थे और अब ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये बताइए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपसे बातचीत कर लेंगे, जो तय जगह की गई है वहाँ जाइए आप। गृह मंत्री का दिमाग चल गया, ये किसान है, किसान दिल्ली जाएंगे, गृह मंत्री यहाँ से बात कर रहा है, निमट जाएगी, हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो कोई दिल्ली 3 दिसंबर की बात कही गई है तो आप बात करने क्यों नहीं जाते? किसी पंडित ने बता देगा, मुहूर्त थोड़ा है। आज क्या दिक्कत है? 2 महीने का बराबर वादे हो रहे हैं। 3 दिसंबर का वो लिखा रखा ना पतला, किसान चल गया, किसान की लगातार सरकार वादे कर रही है, कोई फायदा इनका नहीं हो रहा है। और इसी को देखते हुए किसान एक बार फिर से यहाँ उग्र हो गए हैं। ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ लगातार किसान डटे हुए हैं। ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है 26 और 27 नवंबर से जो पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच किए थे वो सिंगू बॉर्डर पर जो है वो डटे हुए हैं। उन्हीं के समर्थन में अब ये किसान पश्चिम यूपी
देखिए यहाँ पर लगातार बने हुए, देखिए झंडे लेकर प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर चल रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ तस्वीर देखिए बैरिकेड्स पर किस तरह से आगे की तरफ टांग लटकाकर ये बैठ गए हैं। जो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, राकेश टिकैत जिसके नेता है, तो यहाँ स्थिति किस तरह की बन रही है वो देखा जा सकता है। लगातार बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी हो रही है। तो ऐसे में जब अगर ये किसान यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस के लिए स्थिति मुश्किल हो जाएगी। हालांकि पुलिस ने पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई है। बिल्कुल पूरी तैयारी की हुई है और देखिए किस तरीके से बैरिकेड पर किसान डटे हुए हैं। ये तस्वीर जावेद दिखाते हुए, यानी तैयारी पूरी है। भारतीय किसान यूनियन की तैयारी पूरी है कि जैसे ही कोई इशारा मिले उसके बाद सीधे दिल्ली कूच। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग डटे हुए हैं, जो किसान डटे हुए हैं, वहां से उत्तर प्रदेश से दिल्ली के अंदर आने वाले तमाम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये तस्वीर आप सिंघू बॉर्डर की भी देख रहे हैं, जहां पर डटे हुए किसान रात भी वहीं पर गुजारी। और अब आगे की रणनीति पर चल रहा है विचार कि आगे स्टेप क्या हो। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से हालांकि अपील की गई, अमित शाह कह रहे हैं कि आप बुराड़ी मैदान में जाइए और केंद्र सरकार वहां आपसे बातचीत करेगी। तो किसान आंदोलन की वजह से सिंघू बॉर्डर पर आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से वहां जैम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इलाके में रहने वाले लोग तो इससे परेशान है ही, उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है जो हरियाणा से होकर दिल्ली या फिर यूपी की तरफ जा रहे थे। लंबे सफर पर निकले लोगों को अपने सामान सर पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। करीब 5-6 किलोमीटर पैदल आए हैं, गांव-गांव में घूम के किसी तरह आए। बहुत दिक्कत हो रही, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। पंजाब से जीरी काट के जा रहे हैं बिहार, हमको रास्ता में बहुत तकलीफ हो रहा है। तो सिंघू बॉर्डर पर आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा जो हाईवे है, जो बॉर्डर है, वो पूरी तरीके से जाम है। किसान वहां पर डटे हुए हैं। हम सीधे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। दीपक बिष्ट लगातार वहां से बने हुए हैं। दीपक, आप बता रहे थे कि राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं। उस चीज को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान और सिर्फ एक इशारे की देर, जैसे ही इशारा मिलेगा दिल्ली कूच की पूरी तैयारी। वहां की तस्वीर क्या? देखिए, गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ यहाँ पर कुछ किसान पहुंचे हैं जो राजस्थान से आए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस से उनसे ढंग से बातचीत हुई है। अब यहाँ से दिल्ली पुलिस उन्हें स्क्वाड करके बुराड़ी की तरफ ले आएगी। लेकिन किसान नेता रामपाल यहाँ पर हमारे साथ है। रामपाल जी, आप राजस्थान से आए हैं, अब यहाँ से क्या प्लान है? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने आपको रोका है, आप क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे, हमारा जो आग्रह है किसानों का, उस पे तो हम पीछे 1 इंच भी नहीं हटेंगे। जहां तक मुद्दों की बात है, उन मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई है, उन मुद्दों पर हम अड़िग रहेंगे। अभी हमारे जो बाकी लोग हैं, जो बुराड़ी भी हैं, अलग अलग सीमाओं पर भी हैं, उनसे भी हम कांटेक्ट में, उनसे भी हम मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि सभी किसान बुराड़ी में आ जाएं, उसके बाद बातचीत होगी। रास्ता आपके लिए गृह मंत्री ने खुद खोल दिया है, तो अब बातचीत के बजाय ये प्रदर्शन क्यों? हम हमारे गृह मंत्री जी से कहना चाहेंगे, जो भी बात कहना वो प्लेन वे में कहे, उसमें यटपट नहीं लगाए। जब यटपट लगते हैं तो उसमें दिक्कतें होती है। इसलिए वहां आए कि यहाँ आए कि वहां रहे, ये इशू नहीं है। इशू यह है, टेबल पे बातचीत होगी। कोई कहीं भी रहे, टेबल पे आएंगे, टेबल पे बैठेंगे, वही उचित है। इसलिए सरकार को डेडलॉक को खत्म करने के लिए सीधी भाषा में बात करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शर्त नहीं लगानी चाहिए। बिना शर्त सरकार अपनी बात कहे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। और हम चाहेंगे इस संदेश के नाते किसान और सरकार मिलकर बैठे, किसान अपनी बात कहेंगे, सरकार अपनी बात कहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने जो बिल बनाया है किसानों के हित के लिए, उनका कहना है, लेकिन आपको कहां पर इस बिल से परेशानी हो रही? क्योंकि किसान जगह जगह से अब लगातार दिल्ली कूच को आ रहे हैं, तो कहां पर आप लोग क्या मांग रखेंगे? अब जो नई चीज है इसमें दीपक जी, ये तो सरकार का वर्जन है कि ये किसानों के हितों के लिए है। किसी भी किसान संगठन ने हिंदुस्तान में ये मांग नहीं की कि आप ये बिल लाओ। किसी भी किसान संघ ने, इवन बीजेपी का जो किसान मोर्चा है, उसने भी ये मांग नहीं की कि कानून लाओ। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 1951 से लेकर 2014 तक के जो लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र है, उसमें तो विपरीत बात है। हम तो ये चाहेंगे सरकार से कि आप भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को सरकार कहते हो, जो आपके मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनको आप फॉलो करो ना।
पंजाब से किसान आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए, अब राजस्थान से आप लोग आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों की आपस में बातचीत हुई है इन सभी किसान नेताओं से? क्योंकि बुराड़ी में पंजाब और हरियाणा के किसान नेता हैं, अब आप राजस्थान से वहाँ शामिल होंगे। हमारी सबसे लगभग वहां से चलने के पहले भी, आंदोलन शुरू होने के पहले भी, 5 जून के बाद से इस विषय पर हम सब लाइव कांटेक्ट में हैं और लाइव कांटेक्ट में रहते हुए एक दूसरे से हम तालमेल करते हुए ये सारे आंदोलन में किसान जीते, ये हमारी सबकी इच्छा है। सभी लोगों को परेशानी हो रही है, सड़कों पर निकलने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 4 दिन, आज चौथा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाय आप एक जगह पर इकट्ठा होकर वहां पर अपनी बात रख सकें। तो इससे कितना सहमत हैं आप? लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। दीपक जी, हमने सदा एक घोषणा की हुई है, सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग से ही होगा हमारा आंदोलन। इसलिए हम चाहेंगे हम खुद को कष्ट दें, दूसरे को कष्ट नहीं दें। दूसरे को कष्ट जो मजदूरी में दिया जाता है, इसको भी हम अवॉइड करना चाहेंगे। ये रास्ता नहीं है, इसलिए हम हमारा आंदोलन खुद को कष्ट देकर उसके आगे चलते हैं उसी रास्ते पर, फिर हम जीते हैं, ये हमारी इच्छा रहेगी। इसलिए हमने सदा ये कहा है, जो आज किसान वहां से आए हैं, ये तो यदि वहां रोकते नहीं तो स्थिति ऐसी पैदा ही नहीं होती। उनको दिल्ली आने देते, वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो कोई आक्रमण करने दिल्ली पे आ नहीं रहे, तो दिल्ली में अपनी बात कहने आ रहे हैं। और संविधान ने सभी लोगों को ये अधिकार दिया है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जब बुराड़ी में सबको अनशन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बैठने की परमिशन दी गई है, तो फिर किसान सड़कों पर, बॉर्डर पर क्यों वहां पर ज्यादा हाई तौबा कर रहे हैं? दीपक जी, अभी जितने भी हमारे किसान हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर हैं, कहीं रोका हुआ है, कहीं रुके हुए हैं। इसलिए हम चाहेंगे सब आपस में हम बैठकर इसको आगे सेटल करें, इसको कोई अच्छा रास्ता निकले, ये डेडलॉक टूटे। लेकिन जो सरकार ने पहल की है वो बिना शर्त पहल करे। ठीक है, तो हमसे बात करने के लिए रामपाल थे, जिनका कहना है बिल्कुल दीपक, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। यानी इशारे की देर, दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की पूरी तैयारी। इस बीच बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसानों से बातचीत की अपील कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से किसान जो हैं वो किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सर किस तरह से बातचीत के लिए आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं? भारत सरकार किसानों के साथ पहले भी चर्चा कर चुकी है और आने वाले समय में भी चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। मैंने किसान यूनियन के लीडर्स को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और मुझे आशा है कि वो 3 दिसंबर को आएंगे और संवाद के माध्यम से कुछ रास्ता निकले, इस बात की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से किसान भाई और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता उन्हें छोड़ना चाहिए और चर्चा का रास्ता ही अपनाना चाहिए। चर्चा से ही आगे के रास्ते निकलते हैं और इस पर उनको भरोसा रखना चाहिए। सर, अगर हम बात करें सर कुछ में किसान नेताओं के बारे में बात करें तो उनका कहना है कि वे कृषि मंत्री से उनकी बात हुई है, उन्होंने आमंत्रित किया है। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे बातचीत करने के लिए आने के लिए कहा। हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि उन्हें अभी तक कॉल नहीं आया है। मैं समझता हूँ 3 दिसंबर की सूचना सभी किसान यूनियन के नेताओं पर पहुँच गई है। चूँकि उनका 26-27 का ये आंदोलन था, इसलिए अभी उनने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और मुझे आशा है कि 3 दिसंबर को वो आएंगे और चर्चा करेंगे। सर, अगर हम बात करें किसानों के मुद्दे के बारे में बात करें तो कई राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस हैं, आम आदमी पार्टी हैं, वो कह रही है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को तो इन बिल के बारे में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार है नहीं। कांग्रेस ने पहले भी किसानों को गुमराह किया और आज भी गुमराह करने का वो पाप लगातार करती जा रही है। चुनाव का मैनिफेस्टो 2019 का था, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कृषि सुधार बिल हम लाएंगे, एपीएमसी को ख़त्म करेंगे,
अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, SSL कम्युनिटी एक्ट में बदलाव करेंगे। ये सब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अंग है और पहले कांग्रेस को यह चाहिए कि वो सार्वजनिक रूप से अपने मैनिफेस्टो से मुकरे और उसके बाद रिफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सर, आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि जहाँ तक सर आप बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ किसान नेताओं का यह कहना है कि बातचीत का रास्ता अब नहीं हो सकता, वो चाहते हैं कि कानून जो है कानून को ही रद्द किया जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आंदोलन का ये हिंदुस्तान साक्षी है। सभी आंदोलन का जो रास्ता है वो चर्चा और वार्तालाप से ही आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से किसानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि वो चर्चा का रास्ता अपनाएं। तो कृषि मंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। तो वहीं उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि किसान बातचीत करें, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है, हर भ्रम को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान डटे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर। एक बार फिर से हम गाजीपुर की तरफ रुख कर रहे थे, हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लगातार वहां पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो तमाम किसान है उनके बीच मौजूद है। जावेद, वहां की तस्वीर दिखाते हुए, लेकिन जरा ये बात तो पूछिए, अलग अलग जगहों पर जो किसान डटे हुए, कल भी हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए, लेकिन अभी तक फैसले के नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचे हैं कि बुराड़ी मैदान जाना है या फिर आगे की रणनीति पर विचार करना है? जावेद, गायत्री, गाजीपुर बॉर्डर पर हम लगातार बने हुए हैं। जो किसान अभी बैरिकेड्स पर चढ़े हुए थे, लेकिन फिलहाल वो उतर गए हैं और जो राकेश टिकैत नेतृत्व कर रहे हैं उन्हीं के आह्वान के बाद जो है यहाँ देखिए राकेश टिकैत सबको बुला रहे। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? फिर से अभी मीटिंग करेंगे, ट्रैक्टर लगा दिए, बातचीत नहीं होगी तो तोड़ेंगे बैरियर। अच्छा, हाँ चलेंगे। मीटिंग के बाद रणनीति? हाँ, मीटिंग के बाद रणनीति बनेगी। देखिए राकेश टिकैत, फिलहाल जो किसान यहाँ बैरिकेड्स पर पहुँच गए थे, उनका कहना है कि अभी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या रणनीति बनती है, अगर बात नहीं बनती है तो आगे बढ़ा जाएगा, बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए किस तरह से जो भारतीय किसान यूनियन के झंडे हैं वो यहाँ बॉर्डर्स पर लहराए जा रहे हैं। लगातार किसान बने हुए हैं बॉर्डर्स पर। अभी हमने देखा कि स्थिति यहाँ पर थोड़ी उग्र हो गई थी, जो किसान थे वो इस तरह बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे, लेकिन यहाँ जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है वो लगातार बने हुए हैं। जिस तरह की सिक्योरिटी है उसे देखकर लगता नहीं कि जो किसान यूनियन के लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। जो किसान हैं वो लगातार बुराड़ी पर क्या कह रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि बुराड़ी क्यों नहीं जाना चाहते? गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो जगह तय है वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर लीजिए, सड़क पर लोगों को दिक्कत होती है। नहीं, जगह कहाँ तय है वहाँ? जगह तो इंडिया गेट है, रामलीला मैदान है, लाल किला का मैदान है, जगह तो ये है, जगह तो दिल्ली में रहने की जान की। एक दलील ये भी दी जा रही है कि कोरोना चल रहा है, सारी ये इस तरह का भी मसला है, तो ऐसे में बुराड़ी तय किया गया प्रोटेस्ट के लिए। वो बड़ी जगह है, वहाँ आराम से आप चलो। बुराड़ी क्यों? जब लोग सड़क पर थे जब भी बुला के वार्ता कर लेते और उसमें संशोधन कर देते। जो 3 विधेयक बनाए उसमें संशोधन कर देते। MSP पर पूरी खरीद होगी, MSP कानून बना दिया गया, अगर कोई इससे कम खरीदेगा तो उसके लिए। बुराड़ी जाने के लिए किसान किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि वो या तो इंडिया गेट जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे। पूछिए कि अगर लगातार बातचीत चल रही है, आपस में बातचीत चल रही है या प्रदर्शनकारियों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, और इतना वक्त क्यों लग रहा है आगे की रणनीति पर? देखिए गायत्री, एक चीज हम आपको बता दें कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैठे किसान हैं, जावेद लौटेंगे आपके पास। दीपक के पास चलते। दीपक, आपके पास आपके वहां पर भी कुछ संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, वहां की स्थिति बताइए और उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि इतना वक्त क्यों लग रहा है आगे की रणनीति पर। कल भी हमने देखा कोई नतीजा नहीं निकला कि बुराड़ी मैदान जाना भी है या फिर नहीं, और आज भी इसी मसले को लेकर बातचीत चल रही है। देखिए इस वक्त गुरुग्राम बॉर्डर से जो किसान राजस्थान से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, अब उन किसानों को ये देखिए गाड़ियों को जो है यहाँ से अब बुराड़ी की तरफ दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है, क्योंकि स्क्वाड किया जाएगा इन सभी को। क्योंकि कुछ देर पहले इन्होंने हमसे बात जरूर की थी, इनका ये कहना है कि अपनी बातों पर ये मानेंगे
और जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये जो किसान हैं ये राजस्थान से आई हैं गाड़ियाँ, और दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोक कर अब यहाँ से स्क्वाड के जरिए इन्हें बुराड़ी लेकर जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी तक रोक कर इनसे बातचीत हुई थी। और अब आप देख सकते हैं सभी किसानों को जो है यहाँ से जो किसान आए हैं लगभग 20 के आसपास से किसान है। हालांकि बहुत बड़ी तादाद की यहाँ पर बात की जा रही थी, लेकिन 20 किसानों का झुंड जो है राजस्थान से आया है और ये अपनी बात रखने के लिए अब दिल्ली पुलिस के साथ बुराड़ी की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये देखिए ये पूरा काफिला जो है दिल्ली पुलिस की आगे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, एसीपी और एसएचओ वसंतपुर साउथ चल रहे हैं और उसके पीछे इन किसानों की गाड़ियों को अब यहाँ से बुराड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको इससे दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय से किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा था, लेकिन आज यहाँ पर किसान पहुँचे थे राजस्थान से, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार मॉनिटर कर रही थी क्योंकि देर रात गुरुग्राम में ये गाड़ियाँ रुकी थी। और उसके बाद अब सुबह यहाँ पर जब पहुँची तो उसके बाद अब खुद दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ से लेकर इन सभी को बुराड़ी की तरफ ले जा चुके हैं। और इनसे जब हमने बात की तो इनका साफ कहना था कि वो अपनी बात पर अडिग है, जब तक उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती तब तक वो इसी तरह से धरना को और बढ़ाएंगे। जी, तो राजस्थान से आए किसानों को दिल्ली पुलिस अब बुराड़ी मैदान लेकर जा रही है। दीपक लगातार आप वहां पर बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जावेद आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच बता दें कि कोशिश यही है कि बुराड़ी मैदान पहुंचे। लगातार केंद्र सरकार कह रही कि बुराड़ी मैदान अगर किसान पहुंचते हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी। और आइए बढ़ते आगे। हैदराबाद के निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 1 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव के प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में हैदराबाद पहुंचेंगे। दिन की शुरुआत वो भाग्य लक्ष्मी देवी मंदिर के दर्शन के साथ करेंगे और इसके बाद अमित शाह सिकंदराबाद में करेंगे रोड शो और दोपहर 1:30 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे, जहां वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव का प्रचार किया। तो सिकंदराबाद में अमित शाह का रोड शो है। मंदिर में दर्शन के साथ वो शुरुआत करेंगे और उसके बाद रोड शो। 150 निकाय सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है और उसी के प्रचार के लिए अमित शाह का यह दौरा। भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद दौरे की शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हुए रोड शो करेंगे। बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे, जहां बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे अमित शाह बैठक। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है, जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।